अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो मैं यहाँ पर बिरयानी की फिर से रेसिपी लाई हूँ। वैसे मेरी इस बिरयानीज़ की सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो इस बार मैं बना रही हूँ बढ़िया-सा लज़ीज़, लज़्ज़तदार और मज़ेदार बारबेक्यू चिकन बिरयानी। आहा! बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। अच्छा, वो जो साइड पर रखी है, मैं वो जो ग्रीन कोथमीर वाली जो चटनी आती है दही वाली, मैंने वो बनाई है, उसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए झटपट बनाते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिरयानी बनाते हैं आज की। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम ड्राई मसाला बना लेते हैं। तो एक प्लेट के अंदर ये है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 डांडी दालचीनी की, 10-12 काली मिर्च, 7-8 लौंग, एक बड़ी इलायची काली वाली, एक बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून जीरा, नॉर्मल वाला सफ़ेद जीरा, और ये 3-4 सूखी लाल मिर्च। ये सारों को एक मिक्सर जार के अंदर डालकर, बिना पानी डालकर इस तरीके से पाउडर होए तक पीस लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए अब चिकन को जिसमें मैरिनेट करके रखेंगे, उसका मैरिनेशन बना लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून भरकर अभी जो मसाला पीसा है, वो डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही भी डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस, चुटकी भर तंदूरी फूड कलर भी डाल दीजिए। आपने नहीं डालना तो ऑप्शनल है। बहुत अच्छे से सबसे पहले तो इसे मिक्स कर लीजिए ये मैरिनेशन को। मैं ना तकरीबन ये है 600 ग्राम चिकन, 650 तक होगी, 600 साढ़े 600 तक। आप चाहें तो आधा किलो भी ले सकते हैं। चर्बी निकाल लिए, 2-3 पानी से धो लिया और मैंने इस तरीके से आगे पीछे दोनों ओर से स्लिट मार लिया चिकन को। वैसे भी छोटी चिकन है, लेकिन मैंने पीसेस बड़े रखे हैं। तो ये मैरिनेशन के अंदर डाल दीजिए चिकन को, जिसके पीसेस बड़े हैं लेकिन चिकन छोटी है, मतलब 600 से साढ़े 600 ग्राम है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ढक कर रात भर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, या फिर ढककर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने रहने दीजिए। यहाँ पर तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो बासमती, मतलब 500 ग्राम बासमती चावल है। 2-3 पानी से धो के साफ पानी के अंदर आधे घंटे के लिए मैंने भिगाने रख दिया है। जब आधा घंटा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी डालकर, नमक भी ज़्यादा डालकर उसे बॉईल करने रख दीजिए। थोड़े से गरम मसाले डाल दीजिए और तकरीबन 90 टू 95% हो जाए वहाँ तक बॉईल कर लीजिए। जब 95% हो जाए तो ड्रेन करके इसे साइड पर रख दीजिए। 2 घंटे हो चुके हैं चिकन मैरिनेट होके, तो चलिए बारबेक्यू बना लेते हैं, चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए थोड़ा, तेल के साथ 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए, मेल्ट हो जाए मक्खन। तो यहाँ पर सारी चिकन मैरिनेशन के साथ डाल दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आँच और तकरीबन बार-बार चलाते हुए चिकन को मीडियम आँच पर 2-3 मिनट तक फ्राई कर लें। जब 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढक कर इसे तकरीबन 12-13 मिनट तक स्लो आँच पर पकने दीजिए। चलिए तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा था मेरी चिकन छोटी है तो वो पक चुकी है। चूल्हे को मैंने कर दिया फ़ास्ट आँच और इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए इस कदर चिकन को ड्राई आउट कर लें। जब अच्छे से कंप्लीटली ड्राई आउट हो जाए इस कदर चिकन, तो इसका कर दीजिए चूल्हा सबसे पहले तो बंद और बीच में एक स्टील की बाटी रख दीजिए। 5 मिनट पहले ना मैंने कोयले को गरम करने रख दिया था। तो स्टील की बाटी के अंदर कोयला डाल दीजिए गरमा-गरम और उसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालिए। क्विकली उसे डालने के बाद ढक दीजिए और 2-3 मिनट तक इस तरीके से ये टांडा रहने दीजिए। कोयले का एक खुशबू आएगी तो बढ़िया लगेगा। तो ये बन गई हमारी बारबेक्यू चिकन। अब बढ़िया सी बारबेक्यू चिकन की ग्रेवी भी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक आसान तरीका है, 1 छोटा चाय का चम्मच एक प्याले के अंदर डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 6-7 आलू बुखारे हैं, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, 2 तेज पत्ता, 3-4 हरी इलायची, 1 बादियान, 1 डंडी दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची काली वाली, और ये जो हमने मसाला बना के रखा था, तो ये मैं 3 छोटे चाय के चम्मच डाल रही हूँ, जो सबसे पहले मसाला बना के रखा था, और अब इसे साइड पर रहने दीजिए। अब एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से और इसके अंदर जब तेल गरम हो जाए तो फ़ास्ट आँच पर
प्याज़ डाल दीजिए तकरीबन मैंने डाली है 2 मीडियम साइज़ की थी और 1 छोटी प्याज़ थी, तो स्लाइस करी हुई प्याज़ डाल दीजिए और इसे भी बार-बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने दीजिए प्याज़ को, बेरेस्ता बना लीजिए। जब प्याज़ लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और एक झारा लीजिए, उससे ये प्याज़ को नितारिए और दूसरे वाले जो चम्मच है ना उससे प्रेस करते जाइए, जो भी तेल है ना एक्सेस वो निकल जाए और इस तरीके से आपको सारी प्याज़ मिल जाएगी। एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब सेम यही तेल के अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पहिए की शेप में काट कर डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए और आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढक कर इसे 3 मिनट तक पकने दीजिए। जब 3 मिनट हो जाए तो अब मैं ये खोल लेती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो गए ना स्लो आँच पर। तो अब मैं स्पैचुला की मदद से इस कदर मैश भी कर लेती हूँ मेरे ये जो टमाटर है, तो आप देख सकेंगे ये देखिए, बहुत अच्छे से घुल चुके हैं ना, एकदम पल्प में फ़ॉर्म हो चुके हैं। तो अब मैं डाल देती हूँ आधा कप दही डाल दीजिए गाढ़ी और इसी के साथ-साथ जो मसाला हमने साइड पर रखा है, वो सारा इसी समय डाल दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आँच और इसे बार-बार चलाते हुए दही को मीडियम आँच पर भून लीजिए। तब तक भूनना है जब तक तेल नहीं छूट जाता। बार-बार चलाते रहिएगा नहीं तो काड़लप ना हो जाए ना। जब आप देखिए कि हल्का-हल्का तेल छूटने लगा है, तो ये जो बेरेस्ता हमने साइड पर बना के रखा था फ्राइड ऑनियंस का आधी ले लीजिए और आधी प्याज़ को इस तरीके से हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। इसी के साथ-साथ 3-4 हरी मिर्चियों को तोड़कर बीच में से तोड़कर डालिएगा, स्लिट मत करके डालिएगा। अच्छा, मैं है ना हरी मिर्ची के बाद यहाँ पर ये डाली हूँ जो हमारी चिकन पक चुकी है, वो वाला शॉट माफ़ी चाहती हूँ, आ नहीं पाया लेकिन मैंने सिर्फ़ चिकन डाल दिया और इसे चला लीजिए। चूल्हा चाहें तो स्लो कर सकते हैं। जो भी मसाला है कढ़ाई के अंदर मैं वो सारा ले लेती हूँ। इसके साथ-साथ एक आधे 1 मिनट तक मसाले में स्लो आँच पर पकने दीजिए। जब अच्छा पक जाए तो यहाँ पर खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया और चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब मैं वही पतीली में तो नहीं बना रही क्योंकि बहुत बड़ी पतीली है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन बनाई थी वही पतीली मुझे सही लग रही है। तो यहाँ पर पहले तो नीचे जो चावल बॉयल करे हुए हैं 90-95% उसे मैंने इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद ये जो चिकन है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सारी डाल दीजिए मसाले के साथ। सारा मसाला भी डाल दीजिएगा हाँ, चिकन का और फैला दीजिए हाँ, चिकन को और मसाले को भी। और ये है 1/4 कप दही, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ज़र्दे वाला कलर डाला है और उसे बहुत अच्छे से फेंट कर हमारी ये जो चिकन है इसके ऊपर इस तरीके से ऑल ओवर ड्रिज़ल कर दीजिए। आपने नहीं डालना है, तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और जो बेरेस्ता आपने साइड पर रखा है, वो भी थोड़ा-सा डाल दीजिए चारों ओर। जो बाकी के जो चावल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर उनको इसके ऊपर डाल दीजिए हमारी चिकन बारबेक्यू चिकन की ग्रेवी के ऊपर पूरे अच्छे से फैला दीजिए। जब बॉईल करे हुए बासमती चावल की तह लगा दें लास्ट में तो इसके ऊपर थोड़ी-सी ये प्याज़ का जो बेरेस्ता है बचा हुआ वो डाल दीजिए, थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, आप चाहें तो पुदीना भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैं हमेशा बिरयानी में ना 2-3 टेबलस्पून जितना ये डाल देती हूँ असली घी, लेकिन इस बार नहीं डाल रही क्योंकि अच्छा खासा तेल है हमारी बिरयानी के अंदर, नीचे वाले उसके अंदर मसाले के अंदर। वो जो पाउडर बच गया था, याद है जब सबसे स्टार्ट में बनाया था, वो वाला पाउडर बच गया, उसको मैं थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसे ढक कर स्लो आँच पर तकरीबन 15 मिनट तक रहने दीजिए। इस जगह पर मैंने थोड़ा-सा टिश्यू पेपर डाल दिया क्योंकि दम पर है तो ऑब्वियसली कोई भी भाप बाहर नहीं आनी चाहिए। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया-सी मेरी जो बिरयानी है बारबेक्यू चिकन वाली बन चुकी है। चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद लेकिन साइड पर आप देख सकते हैं कोयला जला हुआ है। फिर से एक कोयले का टांडा दूँगी तो एक प्याली रख दीजिए स्टील की, गरम-गरम कोयला रख दीजिए और इसके अंदर तेल, घी या बटर डालिए क्विकली और इमीडिएटली ढक दीजिए और तकरीबन 2-5 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। मैं तो 10 मिनट ही रहने दी थी और 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है। तो ये बन गई हमारी वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी जिसका नाम है बारबेक्यू चिकन बिरयानी। बहुत ही लज़ीज़ और लज़्ज़तदार बिरयानी बनती है, आप उँगलियाँ चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह। अब इसे गरमा-गरम एक प्लेट में निकालें, थोड़ी-सी मैं तो कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दूँगी और थोड़े से साइड पर मैंने बेरेस्ता भी रखा है, वो भी स्प्रिंकल करूँगी और इसे जो हरी चटनी है, जो दही वाली जो चटनी है, उसके साथ सर्व करूँगी। वैसा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा।
2-3 पॉइंट शेयर करनी थी। हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्चियाँ का पाउडर जो है अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। जो भी तरीके का स्पाइस मैंने इस रेसिपी में डाला है, आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, जो मेरी पतीली थी वो मोटी थिक बॉटम की थी, तो मैंने नीचे तवा नहीं रखा था, गरम तवा। लेकिन अगर आपकी पतीली पतली हो तो नीचे पहले तो गरम करके तवा 5 मिनट पहले तवे को गरम कर लीजिए फास्ट आँच पर, फिर उसके ऊपर ही आपकी बिरयानी की पतीली रखिए, स्लो आँच करके ढक कर उसपे आप चाहें तो कुछ वज़न भी रख सकते हैं और उसे 15-20 मिनट के लिए दम पर रहने दीजिएगा। मैंने फूड कलर ऊपर चावलों के ऊपर नहीं डाला था, क्योंकि आपने देखा मैंने दही के साथ नीचे जो चिकन की हमारी ग्रेवी थी बारबेक्यू, उसके अंदर डाला था, तो उससे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आता है, तो मैंने इसके लिए डाला था। लेकिन आप चाहें तो वो स्किप करके ऊपर से चावलों पे डाल सकते हैं कलर। अगर आपको ऊपर के जो चावल सादे चावल और ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो 1/4 कप पानी या फिर 1/4 कप दूध चावलों के ऊपर छिड़क दीजिएगा। उसके बाद कोथमीर और जो बिरिस्ता है वो डालिएगा और फिर ढाकिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की? अगर ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।